बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी दाल के ऊपर कि ख़त नस्तरी के अंदर हम दाल किस तरह से लिखते हैं। जिस तरह हमने ये 90 डिग्री का एंगल है और ये ऑलमोस्ट 100 है, जहाँ से हमने अलिफ स्टार्ट किया था वही एंगल हम बिल्कुल दाल के लिए शुरू करने के लिए रखते हैं। ठीक है जी। इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए हम नीचे लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हम ये करते हैं कि हम मेजरमेंट्स लगा लेते हैं ताकि हमें बनाने में कोई दुश्वारी ना हो और समझने में भी आसानी हो। इस कॉर्नर से नीचे एक कत लगाएं, ये एक कत लग गया। इसी तरह अंदर एक कत लगा लें, ये ट्रैवल करता हुआ यहाँ इस कॉर्नर तक पहुँचेगा। ठीक है जी। अभी हम इसको ये करके देखते हैं, इस तरह गोल घूमता हुआ, और इसको आहिस्ता आहिस्ता बारीक करते जाएंगे इस तरह से। तो जब यहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद इसका इख्तितामी सफ़र शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो ये तकरीबन इससे लगभग, अगर हम यहाँ इसके पिछले हिस्से की मेजरमेंट करें तो ये एक कत है, और यहाँ से नीचे की मेजरमेंट करें तो ये तकरीबन 3 कत बनता। यहाँ से हम इसको मेजर करें तो ये तकरीबन 2 कत रहेगा, 2 कत से कुछ कम। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि या तो आप इसको ड्रॉ कर लें, या फिर ये कि इस कॉर्नर पर जब आप रखेंगे तो आपको ये इसका हिंट मिल जाएगा। अब निचला हिसाब उठा लेंगे और ऊपर के कॉर्नर से इसको इधर की तरफ चला देंगे ये। तो ये इस तरह से यहाँ छोटा सा एक कॉर्नर बनेगा इस तरह से। इसको हम फिलअप कर देते हैं। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट आ गया, इतना माइनर है कि फील भी नहीं हो रहा। तो ये इस साइड से इतने ही 3 कत ही होगा, 1 2 और ये 3, लेकिन ये वाला पौन कत इजाफी है, ये एक कत ये, और आप बहरहाल एक कत भी कह सकते हैं, एक कत या पौन कत। तो ये 3 कत इसकी ऊंचाई होगी इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक ये एक कत है, और यहाँ से यहाँ तक 4 पौन 2 कत। तो इस तरह से भी ये 3 कत हुआ, और यहाँ पर ये तकरीबन इसकी यही पैमाइश है जो ऊपर से, यानी कि 1.25 कत। तो ये हो गई दाल की शक्ल। इसी तरह हम रे पे चलते हैं। रे को इससे हम इसके हाफ से तकरीबन शुरू करेंगे, 1 कत 2 कत। जब ये 2 कत लग जाएगा तो दूसरे कत के साथ ही हम इसको, जो हमने टेक्निक यहाँ पे लगाई थी दाल के साथ, वही रे के साथ लगाएंगे। नीचे वाला हिस्सा उठा लेंगे और ऊपर वाले हिस्से से इसको, ये सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा सा टेढ़ा है, 100 एंगल से भी थोड़ा कम। नीचे का हिस्सा आपके पास आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह की नोक बनाते हुए इस तरह से ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। इसको हम फिलअप कर लेते हैं। जो थोड़ी सी टचिंग फिनिशिंग सी होने वाली है वो हम कर देते हैं। इसकी मेजरमेंट तो आपने देख ली है, बहुत ही आसान है। एक कत इस तरफ और एक कत, थोड़ा सा इजाफी इसलिए होता है कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये थोड़ा सा हमें इजाफी लेना पड़ता है। तो ये तकरीबन 2.25 कत आप कह सकते हैं। इस तरफ ये 2.25 कत,
यहाँ पर ये तकरीबन 1.25 कद, और इस तरह से भी ऊंचाई इसकी यही रहेगी जी। अब हम देखते हैं कि हम पेंसिल की मदद से दाल को किस तरह लिखते हैं। तो इसके लिए ये जो 2 लाइनें दरमियान वाली हैं, इनके दरमियान में ही दाल आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह गोल घुमाते हुए, अगर इसको हम अगर इसका दायरा पूरा करें तो ये देखें ये एक दायरा बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हमें फ़िलहाल सिर्फ दायरे का ये चौथा हिस्सा चाहिए, ये वाला। तो ये देखिए गोल इस तरह से बनाएंगे, और जब ये चौथा हिस्सा इसका हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से इसको हम जिस तरह हमने कलम से बनाया था इस तरह से नीचे की तरफ गिरा देंगे, लाइन को टच करवा देंगे। यहाँ पर एक कॉर्नर टाइप बन जाएगा। इसी तरह रे भी पेंसिल से हम इन दोनों लाइनों के दरमियान ही लिखेंगे। ये लाइन ज़रा टेढ़ी होती हुई नीचे आएगी, ये सीधी नहीं है बिल्कुल। ये भी वही ऑलमोस्ट 100 वाला एंगल ही है। और यहाँ जब इसके लेवल पे आ जाएगा दाल के इस कॉर्नर वाले, तो इसको भी हम इस तरह से नीचे गिरा देंगे जिस तरह हमने दाल को गिराया। और इसका भी इख्तिताम बारीकी के ऊपर और इसका भी इख्तिताम बारीकी के ऊपर खुद ही पैदा होती है। ये देखिए ये आप दायरा यहाँ से ये जैसे ही आप इसको साथ में ले जाते हुए उठा लेंगे तो लफ्ज़ के अंदर एक बारीकी आ जाएगी इख्तिताम में, इस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने का। नेक्स्ट लेक्चर में सीन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।